हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अंशु टेक स्टडी में। मैं हूं अंशु आनंद। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सारणी के बारे में, सारणी के बेसिक कंसेप्ट और सारणी के गुणधर्म। आपने अगर वो 3 लेक्चर पिछले नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो के आई बटन पर मैंने लिंक दे दिया है, उस पर जो है आप क्लिक करके उन वीडियोस को देख पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो है आपको समय समय पर क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देर के। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिभुजों का क्षेत्रफल। डिटर्मिनेंट चल रहा है यहाँ पे, चैप्टर नंबर 4 है एनसीईआरटी की बुक का। चैप्टर नंबर 4 में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 है क्लास 12 की मैथ में, डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, उसी को हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं कंटिन्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है हम पहले पढ़ेंगे त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसे निकालें। ठीक है, त्रिभुजों का क्षेत्रफल यहाँ पे हमें रेखा गणित की विधि से यानी ज्योमेट्री में कैसे निकालते थे, 1/2 बेस इंटू हाइट करके हम निकालते थे। लेकिन जो है यहाँ पे त्रिभुज की 3 बिंदुएं हम मान लेते हैं, ए, बी और सी। तो यहाँ पे त्रिभुज की जो है तीनों बिंदुओं के निर्देशांक अगर आपके क्वेश्चन में दिया हो x1 y1 x2 y2, ठीक है, इस तरह से दिया हो निर्देशांक, और x3 y3। तो आपको जो है त्रिभुजों के तीनों बिंदुओं के निर्देशांक पता होंगे। निर्देशांक ज्यामिति अगर आपने पिछली बार पढ़ा है तो इसका क्षेत्रफल कुछ इस तरह से निकालते थे। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा इक्वल टू हो जाता था 1/2 x1 इंटू होता था यहाँ पे y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू होता था यहाँ पे y3 माइनस y1, और यहाँ पे होता था प्लस x3 y1 माइनस y2। तो आप जो है इस फार्मूले को अगर सारणी रूप में यानी डिटर्मिनेंट के फॉर्म में बदलेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम फाइंड आउट कर पाएंगे अगर आपको जो है बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हो। तो x1 y1 को यहाँ पे लिख देना है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, इस तरह से कुछ लिख देना है, और यहाँ पे 1 1 1 लगाना है। ठीक है, अगर आप इसको जो है पहले पंक्ति के पत्र अगर प्रसार करते हैं तो ये वही आएगा 1/2 में। अगर आप x1 लेते हैं तो y2 माइनस y3, x1 लेते हैं तो y2 माइनस y3 हो जाएगा। और इसके बाद अगर आप जो है x2 लेते हैं तो यहाँ पे माइनस लगेगा x2 y3 माइनस y1, और उसके बाद जो है प्लस हो जाएगा x3 लेंगे जब यहाँ पे तो y1 माइनस y2 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज के फॉर्म में आपको इस तरह से लिख देना है, और इसी जो है ये वाला फार्मूला आपको ध्यान रखना है, इसी से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, बिंदुओं के जब निर्देशांक दिए होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इसी फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे आगे। आपको ये पॉइंट और ध्यान देना है कि यदि जो है बिंदुएं सररेख हो, बिंदुएं यहाँ पे सररेख हो, तीनों बिंदुएं अगर सररेख हो रही हो यानी एक ही लाइन पे पड़ रही हो, तो वहां पे ना ही कोई त्रिभुज बनेगा, ना ही वहां पे उसका कुछ क्षेत्रफल होगा। तो सररेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल वहां पे क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो आपको ध्यान देना है, सररेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल वहां पे 0 होगा। तो ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन उठाते हैं और बारी बारी से सॉल्व करते चलते हैं। आपके सामने एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं और इसको सॉल्व करता हूं। ठीक है, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसके शीर्ष दिया है यहाँ पे 3 8 और -4 2 5 और 1। ठीक है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आप देख सकते हैं ये है x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो आपको जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ इस तरह से निकालना होगा, डेल्टा इक्वल टू 1/2, और ये सारी बिंदुओं को यहाँ पे रखना है 3 8 -4 2 5 और 1। ठीक है, और यहाँ पे 1 1 1 लास्ट वाली लाइन में 1 1 1 लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हम प्रसार कर देते हैं। अब तो पहली रो के परितः प्रसार करने पर, पहली या जो है पंक्ति या रो, ठीक है, पहली पंक्ति के परितः प्रसार करने पर
तो प्रसार करेंगे यहाँ पे पहली पंक्ति के परता, तो पहली पंक्ति में अगर आप 3 लेते हैं तो 3 लेंगे तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई होगा, 2 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 आएगा, -1 का 1 में मल्टीप्लाई यहाँ पे -1, ठीक है। और उसके बाद जो है इसके बाद 8 लेते हैं तो 8 का चिन्ह मैंने बताया था माइनस होता है। तो अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप जो है पहली दूसरी तीसरी वीडियो देख ले, तभी ये जो है ये वाली वीडियो देखें ताकि जो है आपको अच्छे से सारणी समझ में आए, ठीक है। तो मैं जो है आपको रिकमेंड करूंगा कि पहली दूसरी और तीसरी वीडियो आप जो है सारणी का देख लें। इस वीडियो का लिंक मैंने यहाँ पे वीडियो के आई बटन पे दे दिया है, अगर आप जो है स्क्रीन पर टच करते हैं तो वीडियो के आई बटन यहाँ पे दिख जाएंगे आपको, तो उस पर जो है आप क्लिक करके हमारी पिछली वीडियो को देख पाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो है अगर आप -8 लेते हैं तो -8 लेते हैं तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई, अगर 8 लेते हैं तो यहाँ पे -4 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 × 1 तो -4 हो जाएगा, और बीच में यहाँ पे माइनस लगाएंगे और यहाँ पे 5 का 1 में मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे +1 लेते हैं, यहाँ पे +1 लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं +1 लेंगे तो ये आप देख सकते हैं -4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, -4 का 1 में -4, और माइनस हो जाएगा 5 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा -10। तो कुछ इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2, 2 में से 1 घटेगा 1 आएगा, तो यहाँ पे 3 × 1 3 -8 है, यहाँ पे 8 लिखेंगे और -4 -5 9 हो जाएगा, तो इंटू हो जाएगा यहाँ पे -9, ठीक है। प्लस यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है -4 -10 -14 हो जाएगा, -4 -10 हो जाएगा, -14 माइनस में है और इंटू 1 हो जाएगा तो यहाँ पे -14 ही रहेगा, यानी -14 ही यहाँ पे रहेगा, ठीक है। कुछ इस तरह से लिख देंगे। यहाँ पे 8 का 9 में मल्टीप्लाई 72 हो जाएगा, 72 3 75 हो जाएगा, तो 1/2 3 प्लस यहाँ पे 72 -14, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे आप जो है तो 1/2 75 में से 14 आप घटा देंगे तो 61/2 वर्ग इकाई या स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो यही क्षेत्रफल आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 61/2 61/2 वर्ग इकाई, यही इसका सही आंसर होगा। तो हम आते हैं प्रश्नावली पर, चैप्टर पे जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज है 4.3, अगर आप जो है एनसीईआरटी की बुक अगर आपके पास होगी तो यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, तो मैं जो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ एनसीईआरटी की बुक से करा रहा हूँ। तो एनसीईआरटी का जो है चैप्टर नंबर है यहाँ पे 4.3। अगर आप इंग्लिश मीडियम से है या हिंदी मीडियम से तो क्वेश्चन वही सेम टू सेम है, तो आप देख सकते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है किन्हीं त्रिभुज के जो है बिंदु दिए गए हैं, ठीक है। शीर्ष बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं यहाँ पे 1 0 6 0 4 3। तो यहाँ पे आप जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो मैंने बताया था डेल्टा = होता है x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है, 1 1 1। तो ये 1/2 से मल्टीप्लाई होता था, ठीक है, कुछ इस तरह से होता था। तो यहाँ पे आप रख देंगे तो डेल्टा = है यहाँ पे 1/2 1 0 6 0 4 और 3, और यहाँ पे हो जाएगा 1 1 1, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 पहले ही पंक्ति के परता प्रसार करेंगे, ठीक है, पहले ही पंक्ति के परता, तो पहले ही पंक्ति परता हम प्रसार करते हैं इसका। तो 1/2 यहाँ पे बाहर है तो यहाँ पे 1/2 यहाँ पे लिख देंगे और ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे। अगर हम 1 को लेते हैं, अगर हम 1 को लेते हैं तो 0 का 1 में मल्टीप्लाई 0 और यहाँ पे 3 का 1 में मल्टीप्लाई -3, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस लगाएंगे, -0 हो जाएगा ये 0 के कारण, और फिर यहाँ पे अगला एलिमेंट लेंगे, ये प्लस है तो यहाँ +1 करेंगे, इंटू हो जाएगा यहाँ पे। अगर 1 को लेते हैं, अगर 1 को लेते हैं तो 6 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 18 हो जाएगा, और 4 का 0 में मल्टीप्लाई माइनस यहाँ पे लगा के 0 लिख देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमने प्रसार किया इसका। तो और इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा। तो डेल्टा = जो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालना है, आपको ध्यान होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा यहाँ पे 1/2 1 में -3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे -3, और यहाँ पे
+18, -3 में +18 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका +15 आ जाएगा। ठीक है, तो 15/2 वर्ग इकाई हो जाएगा। 15/2 वर्ग इकाई यही जो है इसका क्षेत्रफल होगा। दशमलव में आएगा तो जो है 7.5 स्क्वायर यूनिट में लिखेंगे इसका क्षेत्रफल। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कैसे जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है यदि जो है शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हों। तो स्टूडेंट चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि बिंदु जो है ए दिया है, ए का निर्देशांक, बी का निर्देशांक दिया है, सी का निर्देशांक, ये सररेख है। तो आपको मैंने पीछे बताया था कि यदि बिंदु सररेख हो तो इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा इन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पे ए का जो हो जाएगा यहाँ पे 1/2 ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए और सी ए प्लस बी। ठीक है, और यहाँ पे 1 1 1, तो ये वाला जो है इस तरह से हो जाएगा। तो इक्वल टू ये त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, तो मैंने जो है प्रश्नानुसार लिख दिया है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या हो गया है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, C1 वाला जो कॉलम है, जो C2 वाला जो कॉलम है उसमें क्या करना है, तो C2 वाला कॉलम है ये देखिए, दूसरा वाला कॉलम है इसे C2 है, तो C2 में क्या करना है, C2 + C1 कर देना है। C2 + C1 मतलब ये दूसरे वाले कॉलम में पहले वाले कॉलम को जोड़ देना है। तो आप जब जोड़ेंगे इसको तो क्या निकल के आएगा यहाँ पे 1/2 ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, सी यहाँ भी हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ए प्लस बी इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी। आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ए जुड़ गया है बी प्लस सी में, तो यहाँ हो गया ए प्लस बी प्लस सी, और सी प्लस ए में बी जुड़ गया तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी। उसी तरह से ए प्लस बी में यहाँ सी जुड़ गया तो ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे 1 1 1। ठीक है, पहले से है तो आपको पता होना चाहिए इक्वल टू है यहाँ पे 0, इक्वल टू है 0। ठीक है, तो मैंने बताया था जब बिंदु सररेख होते हैं तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल 0 होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए कॉमन हो रहा है यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब कोई यहाँ पे किसी स्तंभ या कॉलम में कोई उभयनिष्ठ लेने का तरीका बताया था, तो यहाँ पे एक देख रहे हैं a प्लस बी प्लस सी इस लाइन में कॉमन है, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बाहर कॉमन, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी को बाहर हम कॉमन ले लेंगे, और अंदर क्या बचेगा यहाँ पे a b c 1 1 1 1 1 1। ठीक है, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पे अगर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इस साइड में आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि जो दूसरा वाला स्तंभ है और तीसरा वाला स्तंभ, इनके जो अवयव है पूरी तरह से समान है। तो यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में बताया था यदि जो है किसी सारणी के कोई दो पंक्तियां या अवयव के अवयव परस्पर समान हो तो वहां पे उस सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0 होता है। तो यहाँ पे इसका मान हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू 0। ठीक है, तो यहाँ पे इंटू 0 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 0। तो यहाँ पे 0 इक्वल टू आ गया आपका 0। ठीक है, इस तरह से यह प्रूफ होता है कि बिंदु a, b और c जो है सररेख हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स दिया है कि इसमें k का मान निकालना है यदि त्रिभुजा का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। तो यहाँ पे k का मान निकालना है। ठीक है, तो k का मान निकालने के लिए यहाँ पे त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी दे दिया है। तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है यहाँ पे 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, और 1 1 1 ये होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे त्रिभुजों का क्षेत्रफल जब निकालेंगे, पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है, दोनों कंडीशन में 4 है। तो यहाँ पे k का मान निकालना है, यानी इस वाले बिंदु का मान निकालना है। तो यहाँ पे रख देंगे आप 1/2। तो यहाँ पे आप रख देंगे यहाँ पे k0, x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे k है, उसके बाद y1 की वैल्यू 0 4 0 0 और 2। ठीक है, और यहाँ पे 1 1 और 1, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 4 वर्ग इकाई है। तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। ठीक है, इक्वल टू में हो जाएगा 4, इक्वल टू है यहाँ पे 4। ठीक है, तो इसका जो है पहले पंक्ति के परतः प्रसार करेंगे, पहली रो के परतः, पहले पंक्ति के परतः प्रसार करने पर
तो पहले पंक्ति के परत प्रसार करेंगे तो 1/2 हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप k को लेते हैं ब्रैकेट में, अगर आप k को लेते हैं पहली पंक्ति में k 0 और 1 है, तो अगर आप k को लेते हैं तो 0 × 1 ये 0 हो जाएगा, -2 2 × 1 2 हो जाएगा, और -0 हो जाएगा यहाँ पे, +1 × में हो जाएगा, ये जो लास्ट वाले एलिमेंट 1 लेंगे तो यहाँ पे 4 × 2 तो हो जाएगा 8 और -0। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। उसके बाद जो है आपका मान निकल के आएगा 1/2। और k का यहाँ पे देख सकते हैं आप जो है =4 है, =4 है यहाँ पे, तो 4 लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे -2k हो जाएगा +8, -2k + 8 =4। यहाँ पे 1/2 का अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, -k हो जाएगा +8/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा =4। तो k की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी किसी तरह से 0, k की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 0। ठीक है, तो इस कंडीशन में k की वैल्यू क्या है, 0 है यहाँ पे। ठीक है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 4 वर्ग इकाई है तो यहाँ पे पहली कंडीशन में k की वैल्यू 0 आई। चलिए दूसरी हम कंडीशन लेते हैं यहाँ पे, इसमें दूसरा वाला पार्ट लेते हैं। इसमें भी जो है यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, तो यहाँ पे k का मान इस वाले में निकालना है अलग से। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल = मैंने बताया था 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 ये होता है, मैंने बताया था, इसको आप नोट कर लें कहीं भी। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार हम रख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा यहाँ पे, आपको पता है यहाँ पे 1/2 = है, यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 4 वर्ग इकाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे 4 वर्ग इकाई है, तो यहाँ पे इसका मान रखेंगे 1/2 -2 0 1 0 4, ठीक है 1 और 0 0 और k हो जाएगा यहाँ पे, और 1 हो जाएगा पहली वाली स्तंभ के परत प्रसार करने पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले, यहाँ पे हम पहले स्तंभ के परत प्रसार करने पर, पहले स्तंभ के परत प्रसार करने पर, पहले स्तंभ के परत जब हम प्रसार करेंगे तो यहाँ पे 1/2 तो बाहर है ही, तो 1/2 रहेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले स्तंभ का पहला एलिमेंट -2 है, तो -2 लेंगे, तो -2 अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे 4 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, माइनस हो जाएगा यहाँ पे k = यहाँ पे हो जाएगा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया था 4 वर्ग इकाई। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है जिस भी रो या कॉलम में सबसे ज्यादा शून्य हो उसी जो है रो या कॉलम के परत आप जो है उस सारणी का प्रसार करके इजीली जो है यहाँ पे वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे k का मान है पक्षांतरण करके निकालते हैं, तो यहाँ पे 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 2 से यहाँ पे 2 कट जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस बचेगा, तो -4 + k = 4 हो जाएगा, तो k = हो जाएगा यहाँ पे 4 + 4, तो k = 8 वो जो हो जाएगा यहाँ पे, बस k की वैल्यू क्या है यहाँ पे 8 आ गई, तो k = 4 + 4 हो गया। तो इसी तरह से k की वैल्यू यहाँ पे निकल के आई 8। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेता हूँ। तो यहाँ पे सारणिकों का प्रयोग करके यहाँ पे 1 2 और 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना जो रेखा जो है, माना रेखा यहाँ पे x और y बिंदु पर मिलती है, x y बिंदु पर मिलती है। ठीक है, एक ही बिंदु पे मिलती है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल से ले लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल = यहाँ पे 0 होगा। अब ले लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 1 2 1 3 6 1 और x y 1 = हो जाएगा यहाँ पे 0, = हो जाएगा यहाँ पे 0। तीसरी पंक्ति के परत प्रसार, इसका हम करेंगे तीसरी पंक्ति के परत प्रसार करने पर। अगर हम तीसरी पंक्ति के परत प्रसार करते हैं तो यहाँ पे तीसरी पंक्ति में एलिमेंट है x y और 1, तो यहाँ पे लेंगे प्रसार करेंगे तो यहाँ पे 1/2 × में हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप x लेते हैं तो x लेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 माइनस हो जाएगा 6, 2 - 6 माइनस जो है यहाँ पे अगर y लेते हैं
तो y अगर लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं y अगर लीजिए तो यहाँ पे y लेंगे तो आपका निकल के आएगा 1 माइनस 3, ठीक है। और अगर आप 1 लेते हैं तो 1 अगर आप लेते हैं तो 6 माइनस 6, इसको और सॉल्व करते हैं यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर देखते हैं क्या आता है 1/2 यक्स का यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यक्स हो जाएगा 2 माइनस 6 मतलब -4, तो यहाँ पे -4x हो जाएगा। और यहाँ पे 1 माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा -2, 1 माइनस 3 इक्वल टू -2, तो -2 का -y में मल्टीप्लाई हो जाएगा +2y, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 0, तो इक्वल टू यहाँ पे 0 है, तो 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में तो आपका निकल के आएगा -2x प्लस y। आप जो है 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसमें ब्रैकेट में, तो -2x प्लस y इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा y इक्वल टू 2x। तो y इक्वल टू 2x जो हो जाएगा यही जो है इस बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण हो जाएगा। तो यही रेखा का क्या हो जाएगा यहाँ पे समीकरण, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे शून्य क्यों लिया है आपको ध्यान देना है, क्योंकि जो है सररेख बिंदुओं के कारण जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो शून्य होता है, ठीक है। सररेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे शून्य होता है, क्योंकि जो है दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण यहाँ पे निकाले हैं, तो y इक्वल टू 2x वहीं जो है बिंदु को मिलाने वाली रेखा का समीकरण हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। सारणिकों का प्रयोग करके a बिंदु दिया है 1 3 और b 0 0 को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण निकालना है और k का मान निकालना है। यदि जो वो बिंदु दे दिया है k और 0 है, ठीक है। यदि एक बिंदु जो है d है वो k 0 इस प्रकार है कि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल यहाँ पे 3 वर्ग इकाई है, यानी ए बी और डी लास्ट में लेना है। 2 क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं, तो आधा आधा करके हम हल करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट को हल करेंगे, यानी जो है के का मान निकालेंगे, उसके बाद जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और यहाँ पे के का मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले हम रेखा का समीकरण निकालेंगे, उसके बाद हम के का मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण आप निकालते हैं तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है कब? जब रेखाएं सररेख हो, जब रेखाएं क्या हो? सररेख हो, सररेख हो, तब क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। स्टूडेंट्स, हम मान लेते हैं यहाँ पे जो ए और बी बिंदु है वो जो है निर्देशांक सी पर मिल रही है। सी का मान हम लेते हैं एक्स वाई पर मिल रही है, तो इसी रेखा का समीकरण निकालना है, ठीक है। तो मिल रही है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वहां पे 0 होगा, तो 1/2 रखेंगे ए का मान, और बी का मान क्या है? यहाँ पे 0 0 है निर्देशांक उसका, और सी का हमने ले लिया है एक्स और वाई, और इसका लास्ट वाले का है 1 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा 0। तो दूसरे पंक्ति के परितः प्रसार करेंगे, दूसरे पंक्ति के परितः प्रसार, अगर हम दूसरे पंक्ति के परितः यहाँ पे प्रसार करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, अगर आप 0 का तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 बाहर रहेगा, 0 + 0, इसका 0 इसका 0, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई होगा तो भी वहाँ पे 0 आएगा, और प्लस अगर लास्ट में बचा है 1, अगर आप 1 को लेते हैं तो x का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी y का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, और x का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 3 में, तो यहाँ पे y + 3x आ जाएगा, इक्वल टू कर देंगे यहाँ पे 0। तो यहाँ पे अगर आप और आगे सॉल्व करें तो 1/2 y इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी इसको अंदर सॉल्व करेंगे तो 1/2 y + 3x इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पे रेखा का जो समीकरण आएगा, यहाँ पे रेखा का जो समीकरण निकल के आया आपका, रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1/2 का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, तो यहाँ पे y/2 हो जाएगा प्लस 3/2x इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप जो है इसको इधर भेज देंगे दूसरे साइड, तो y इक्वल टू हो जाएगा -3/2x, y/2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे -3/2x, और 2 से 2 कट जाएगा, तो y इक्वल टू -3x। तो यही जो है रेखा का यहाँ पे समीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो जो है जो बिंदुओं को यहाँ पे जो रेखा का समीकरण निकल के आएगा y इक्वल टू -3x।
तो यहाँ पे अब k का मान निकालना है स्टूडेंट्स। अगला वाला पोर्शन में अब k का मान निकालना है। यदि बिंदु भी दे दिया है k और 0, यहाँ पे देख सकते हैं आप k और 0 दिया है, तो यहाँ बिंदु 1 3 और 0 0 है। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 वर्ग इकाई दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में त्रिभुज ABD का जो क्षेत्रफल है 3 वर्ग इकाई दिया है। तो यहाँ पे A बिंदु दिया है 1 और 3, D का निर्देशांक दिया है 0 0 और D का निर्देशांक आपको दिया है यहाँ पे K और 0। तो यहाँ पे सारा चीज हमें पता है, बस K का मान निकालना है। K का मान निकालने के क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 3 वर्ग इकाई है, तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल रख देंगे 1 3 0 0 और K और 0, और यहाँ पे लास्ट में 1 1 1 इक्वल टू यहाँ पे दिया है 3 वर्ग इकाई। ठीक है, तो आप जो है इसको सॉल्व करेंगे, दूसरी पंक्ति के परितः प्रसार इसका भी कर देंगे, दूसरी पंक्ति के परितः प्रसार करने पर। ठीक है, तो अगर हम दूसरी पंक्ति के परितः प्रसार करेंगे तो क्या आएगा देखेंगे आप जो है। तो यहाँ पे दूसरी पंक्ति के परितः प्रसार करते हैं 1/2 तो बाहर रहेगा ही। दूसरी पंक्ति में पहला एलिमेंट 0 है तो 0 प्लस 0 लास्ट में 1 है, इंटू 1 को जब लेंगे तो आपके पास जो एलिमेंट बचेंगे k इंटू 1, अगर 1 लेते हैं तो k इंटू 3 और 1 इंटू 0, तो k इंटू 3 हो जाएगा, 1 इंटू 0 हो जाएगा 0 माइनस 3k, 0 माइनस 3k, क्योंकि जो है 1 का 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 हो जाएगा और k का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 3k हो जाएगा। तो इस तरह से जो है इसका मान निकल के आएगा 3 जो है वर्ग इकाई। ठीक है, 3 वर्ग इकाई जो है क्वेश्चन में दिया है। तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 माइनस 3k इक्वल टू 3, तो 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ पे k इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे -2, k इक्वल टू हो जाएगा -2, तो यहाँ पे k का मान यहाँ पे आपका निकल के आया -2। तो इस तरह से ये जो है सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। पूरी वीडियो देखते हैं तो आप जो है हमारे लिए स्पेशल है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको इस वीडियो के क्वेश्चन समझ में आए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ, और हमारे यूट्यूब चैनल अंशु टेक HD को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ नाइस डे।